Dear students, today we are going to study our environment. Our environment, environment means it includes our surroundings. Or simply we can see our environment includes air, water, common land, plants and animals. So each organism is surrounded by the environment. जो भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में रहता है उसके इर्द गिर्द एक उसका सराउंडिंग्स मौजूद है, उसका इन्वायरमेंट मौजूद है. तो ये जो इन्वायरमेंट आता है, एयर भी आता है इसमें, वाटर भी आता है, लैंड भी आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं इसमें. तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग इसमें होती है, इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं. एंड दे प्रोवाइड द एसेंशियल सबस्टेंस, एसेंशियल थिंग्स फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. ये जो चीज़ें हैं प्रोवाइड essential things for the organism to survive. ज़िंदा रहने के लिए ऑर्गेनिज्म को जो भी चीज़ें चाहिए तो वो ये इन्वायरमेंट इसको प्रोवाइड करता है. और तो ये जो इन्वायरमेंट हमारा है, हमारा इर्द गिर्द जो ये माहौल है, सराउंडिंग्स है, जहाँ पे प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, या एयर है, वाटर, लैंड है, प्लांट्स है, एनिमल्स है. तो ये चीज़ें जो है ये इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है, ये ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होती है. जैसे एयर जो है हमारे को वहाँ से ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसी तरह वाटर हमारे को पानी की ज़रूरत है, लैंड चाहिए एग्रीकल्चर के लिए. तो ये सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है ये एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट बनाती है. सो ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट्स मौजूद है. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट दो चीज़ों का बना होता है, कंपोनेंट्स. एक तो इसमें है नॉन लिविंग, दूसरा इसमें लिविंग कंपोनेंट. नॉन लिविंग कंपोनेंट को हम बोलते हैं अबायोटिक. इट्स आल्सो कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट. लिविंग को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट. अबायोटिक कंपोनेंट में आता है एयर, इसमें आता है वाटर, इसमें आता है टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, लैंड, न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा. तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो दो कंपोनेंट है यहाँ पे. एक तो है नॉन लिविंग कंपोनेंट. नॉन लिविंग कंपोनेंट को एबायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं, इसको फिजिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं. तो इसमें आते हैं एयर आता है, वाटर, टेम्परेचर, लाइट या लैंड आता है. लिविंग कंपोनेंट जो है, लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं. इसमें आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में. तो ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट या लिविंग कंपोनेंट जो है ये दो चीज़ें मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट बनाते हैं. ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट जहाँ पे वाटर, लैंड, टेम्परेचर मौजूद है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट बनाते हैं. तो यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट होता है, यहाँ इन्वायरमेंट में जो एक्टिविटीज़ होती हैं ड्यू टू ह्यूमन बींग्स, दे कैरी आउट अनकंट्रोल एक्टिविटीज़ विच डैमेज द बैलेंस एंड हेल्दी इन्वायरमेंट मोर एंड मोर. जिससे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है ये ख़राब हो रहा है, यानी इम्बैलेंस हो रही है इन्वायरमेंट में. तो यहाँ पे दो तरह के वेस्ट प्रोड्यूस करता है. एक ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ से वेस्ट जो है ये दो तरह के बन जाते हैं यहाँ पे. एक तो बनता है यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल, सेकंड है यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो दो तरह का वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एक तो बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है इट्स अ वेस्ट मटेरियल वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स. एग्जाम्पल है यहाँ पे फाइबर्स है, वुड है, या इसी तरह है क्लोथ्स है, वेजिटेबल्स है, एक्स्ट्रा.
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स। जिस वेस्ट को ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड जो वेस्ट जिसको डिकम्पोज नहीं किया जाता है, जो इन्हें ख़राब नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल पॉलीथीन, लिफाफा जो होता है पॉलीथीन या प्लास्टिक जो है, ये एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसको जो डिकम्पोज होता है बाय माइक्रोब से, फाइबर्स है, वुड है, क्लॉथ्स है, वेजिटेबल्स है, एक्स्ट्रा। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसको डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं करे, जैसे प्लास्टिक है या पॉलीथीन, जैसे लिफाफा होता है हमारे पास, यहाँ गिलास होते हैं, तो इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड बायोडिग्रेडेबल ये जो वेस्ट होता है, ये वेस्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, सो दैट इम्बैलेंसेस या जैसे इन्वायरमेंट का हालत जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है।